हमारे सभी दर्शकों को हर हर महादेव। हम आपको महादेव के चमत्कार की सबसे बड़ी सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसमें महादेव का भक्त पुनर्जन्म लेकर अपने दुष्ट भाइयों से बदला लेने आता है अपने कत्ल का। पुनर्जन्म की कहानियां तो केवल आपने पिक्चरों में ही सुनी होगी और देखी होगी, परंतु कहते हैं ना, महादेव की लीला अपरंपार है। जी मित्रों, यह पुनर्जन्म की घटना बिल्कुल सत्य है, परंतु न्यायालय ने इस घटना को मानने से ही इनकार कर दिया है, क्योंकि न्यायालय इस प्रकार की घटनाओं को वास्तविक नहीं मानता है। परंतु महादेव जो चाहते हैं वही होता है। हम आपको यह घटना विस्तार से सुनाने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और अंत में सभी तथ्यों के बारे में जानिए और हमें बताइए कि क्या आपको यह घटना सत्य लगती है या नहीं। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की। ग्वालियर शहर के मध्य स्थित एक गरीब परिवार में एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है शिवम। शिवम जन्म से ही आम बच्चों के जैसा बिल्कुल नहीं था, वह सबसे तेज था। यानी कि जन्म के करीब 6 महीने में ही वह चलने लग गया था और करीब 15-20 महीने में ही वह अच्छी तरह से बोलने लग गया था। उसकी बुद्धि भी बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण थी। उसके घर वाले उसको देखकर काफ़ी खुश थे, परंतु कभी कभी वह आश्चर्य भी हो जाते थे कि आखिर यह इतना ज़्यादा तेज क्यों है। धीरे धीरे शिवम बड़ा हो रहा था। करीब 6 साल हो चुके थे शिवम को हुए। अब शिवम के अंदर उसके माता पिता को एक अलग ही बुद्धि नजर आती। शिवम कभी कभी कुछ अमानवीय हरकतें भी कर देता था। शिवम करीब 9 साल का हो चुका था और शिवम अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा अव्वल आता था। एक दिन शिवम ने अपने माता पिता को कहा कि मेरा घर कोल्हापुर में है, मैं वहीं रहता हूँ। तो यह सुन उसके माता पिता चिंतित हो गए कि आखिर शिवम क्या कर रहा है, ऐसा वह रोजाना करता। तो उसके माता पिता ने उसको एक मानसिक चिकित्सक के पास दिखाने का सोचा और डॉक्टर ने देखकर उसको कहा कि शिवम आम बच्चों के जैसा नहीं है, शायद इसका मस्तिष्क इसकी उम्र से कई गुना आगे है, जिस वजह से ही यह ऐसी हरकतें कर रहा है। लेकिन करीब 6 महीने बाद ही शिवम अपने माता पिता को पुनः कहता है, मेरा घर कोल्हापुर में है, मुझे मार दिया गया है, मेरे भाइयों ने मुझे मारा है, मुझे मेरे भाइयों से बदला लेना है, मेरा नाम कुलदीप है। यह बातें सुन उसके माता पिता डर रहे थे, परंतु उन्होंने ठान लिया था कि यह इस बात का पूरा पता लगाकर ही मानेंगे कि आखिर शिवम कहना क्या चाहता है। फिर उसके माता पिता ने उससे विस्तार से शिवम को बैठा कर एक दिन पूछा और शिवम ने बताया कि मैं कोल्हापुर में रहता था, मेरा नाम कुलदीप था, मेरे पिता की बहुत बड़ी ज़मीन थी और मेरे पिता का एक भाई था जिनकी 2 संतानें थी। मेरे पिता की मृत्यु के बाद हमारे ज़मीन के 2 हिस्से हुए, जिसमें एक हिस्सा मेरा हुआ और बचा हुआ हिस्सा मेरे दोनों चचेरे भाइयों का हुआ। परंतु मेरे चचेरे भाई के दिल में खोट आ गई थी और उन्होंने मुझे धोखे से खेत पर बुलाकर मार दिया फावड़े से और मुझे खेत के पास ही रेल की पटरी पर फेंक दिया, जिस वजह से किसी को पता भी नहीं चला कि आखिर मेरी मृत्यु कैसे हुई है या मुझे किसी ने मारा है। यह घटना सुन उसके माता पिता काफ़ी सोच विचार में पड़ गए और उन्होंने फैसला किया कि वह शिवम को कोल्हापुर ले जाएंगे और जो शिवम कह रहा है क्या वह सच है या नहीं, उसकी पूरी जांच पड़ताल भी करेंगे। शिवम और उसके माता पिता कोल्हापुर पहुंचे और करीब 10 साल हो चुके थे। वहाँ तो खेत भी नहीं था और वहाँ जो खेत था उस पर कॉलोनी कट चुकी थी। आसपास पूछने पर पता चला कि शिवम के चचेरे भाई मुन्ना और मनोहर उसी कॉलोनी के बड़े घर में रहते हैं। जैसे ही वह उस घर में पहुँचे तो सामने ही शिवम की बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। शिवम जाकर गले लग गया और बूढ़ी माँ तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर यह कौन है। शिवम ने कहा कि मैं तुम्हारा बेटा कुलदीप हूँ। और जैसे ही उसका चचेरा भाई घर में से बाहर आया और शिवम ने उसको देखा तो शिवम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और शिवम ने मुन्ना की कॉलर तक पकड़ ली। फिर शिवम के माता पिता ने शिवम को पकड़ा और यह पूरी बात
शिवम की माताजी यानी कि कुलदीप की माताजी और सभी घर वालों को बताई, और न चाहते हुए घर वालों को यह बात माननी ही पड़ी, क्योंकि सभी तथ्यों को शिवम ने बताया कि आखिर हुआ क्या था और क्या नहीं। फिर मनोहर और मुन्ना को भी सद्बुद्धि आई और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने ज़मीन के लालच में आकर ही ऐसा किया था। महादेव की कृपा से दोनों चचेरे भाइयों ने अपना गुनाह पुलिस के आगे कबूल किया और वह इस बात की आज भी सज़ा भुगत रहे हैं। तो मित्रों, आपको क्या लगता है, महादेव के यह चमत्कार की घटना क्या सत्य है या नहीं? शिवम द्वारा बताई गई पुनर्जन्म की घटना आपको सत्य लगती है या नहीं? हमें तो पूर्ण विश्वास है कि महादेव की कृपा से शिवम को यह पूरी घटना याद आई और उसके दोनों चचेरे भाइयों को महादेव ने ही सद्बुद्धि दी और उनसे यह गुनाह कबूल करवा लिया। तो मित्रों, बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो।